ठीक है, एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बार एक प्यासा कौवा था। उसे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिल रहा था। उड़ते उड़ते उसे एक घड़ा दिखाई दिया, लेकिन उसमें पानी बहुत कम था। कौवे ने एक तरकीब सोची। उसने आसपास पड़े छोटे छोटे पत्थर उठाए और एक एक करके घड़े में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया और कौवे ने जी भरकर पानी पिया और उड़ गया। कैसी लगी कहानी? जरूर, एक और कहानी सुनो। एक बार एक राजा था। उसे नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। एक बार उसके दरबार में एक बुद्धिमान पंडित आया। पंडित ने राजा को जीवन के गहरे रहस्य बताए। राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने पंडित को अपना सलाहकार बना लिया। राजा के मार्गदर्शन से राजा ने अपने राज्य में बहुत सुधार किए और प्रजा बहुत खुश थी। कैसी लगी? ठीक है, एक कहानी सुनो। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। उन्हीं में से एक तोता था जो बहुत ज्ञानी था। एक बार जंगल में सूखा पड़ गया। सभी पक्षी परेशान हो गए। तब तोते ने सबको समझाया और मिलकर पानी की तलाश करने का सुझाव दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें एक तालाब मिल गया। इस तरह उन्होंने सबकी जान बचाई। कैसी लगी? जरूर। तो उस तालाब के पास एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसने कौवे की बुद्धिमानी देख ली थी। एक बार कौवा जब दाना चुगने गया तो लोमड़ी ने मौका देखकर तालाब पर कब्जा कर लिया। उसने सभी पक्षियों को डराया और पानी लेने से मना कर दिया। अब सभी पक्षी फिर परेशान हो गए। उन्होंने तोते से मदद मांगी। तोते ने फिर एक योजना बनाई। इस बार उसने सभी पक्षियों को साथ लिया और मिलकर लोमड़ी का सामना किया। आखिर में लोमड़ी को हार माननी पड़ी और जंगल फिर से खुशहाल हो गया। कैसी लगी कहानी? और फिर जंगल में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी पक्षियों ने तोते का धन्यवाद किया क्योंकि उसकी बुद्धिमानी के कारण उनकी जान बची थी। लोमड़ी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबसे माफी मांगी। जंगल के सभी जानवर फिर से मिलजुल कर रहने लगे और सीखते रहे कि एकता में ही शक्ति होती है। खत्म। आशा है आपको कहानियाँ पसंद आई। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।